अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे जो ब्लॉग है, हमारे वेबसाइट है, उसकी लिंक आपको मिलेगा। वहाँ से आप यानी इन तमाम सेक्शन की जो है वो नोट्स हासिल कर पाएंगे जो आसान ज़ुबान में लिखी गई है। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए जी इस सेक्शन को शुरू करते हैं। कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड टेन। कोई भी ऐसी कंडीशन जो एक बंदे की मफाद का तयन करता हो, कब? जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए या अटेम्प्ट, जब वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर करे, ट्रांसफ़र करने का इरादा करे। This section says that every such condition will be void, which reveals that when the transferee become insolvent or disqualified under any law or by any court, the transfer become void, or put a condition that the property shall be transferred to third person. If such condition is put it in deed, then the interest of creditor injured. देखिए जनाब, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ कि जनाब आप कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करते वक्त आप ये कंडीशन लगाते हैं कि जनाब जो ख़रीदने वाला है, आप उस पर उसके जो डीड है वो कंडीशन लगाते हैं कि जनाब जब आप बैंकरप्ट हो जाएं, जब आप दिवालिया हो जाएं, जब आप इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगा। या आप ये कंडीशन लगाते हैं कि जनाब जब आप इंसॉल्वेंट हो जाएं तो ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास जाएगा। तो वो क्या है, वो कंडीशन जो है यानी क्या है, वॉइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। यहाँ ए है और यहाँ बी है और ये प्रॉपर्टी है। फ़र्ज़ करें आप ये प्रॉपर्टी ए जो है ट्रांसफ़रर है, इस प्रॉपर्टी को ये ट्रांसफ़रर ए बी को ट्रांसफ़र करता है। जब बी को ट्रांसफ़र करता है और सेल डीड में लिखता है कि जनाब जब आप इंसॉल्वेंट हो जाएं तो आप ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये कंडीशन जो है वॉइड है। तो ये कंडीशन क्या है, वॉइड है। या आप ये कंडीशन लगाते हैं कि जनाब आप ये प्रॉपर्टी जब आप सेल करने लगो तो आप सिर्फ सी को सेल कर सकते हैं और किसी को सेल नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन जो है क्या है, वॉइड कंडीशन है। और इसकी वजह क्या है, यानी इसको वॉइड क्यों कहा गया है, इसकी एक वजह है। हो सकता है कि ये बंदा जो है जिसने ख़रीदा है, बी ने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, ये प्रॉपर्टी है और इसको बी ने ख़रीदा है। हो सकता है इसने इस प्रॉपर्टी को लोन लेकर मॉर्गेज में दी हो, उसने लोन ली हो और इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में दी हो डी को, यानी इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में दी हो सकता है जब ये इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर उसने कोई ऐसी कंडीशन लगाई हो ए ने कि भाई ये प्रॉपर्टी सी के पास जाएगा, तो फिर ये इस मॉर्गेज की जो सिक्योरिटी है, यानी जो जिसने अपनी यानी
लोन दिया है उसकी जो सिक्योरिटी है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए कानून ने वाज़ह कर दी है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो मॉर्गेज यानी जो मॉर्गेजी है उसके मफाद को नुकसान पहुंचेगा इससे, तो फिर जो है इसकी सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, उसके पैसे गर्क हो जाएंगे क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है और ये प्रॉपर्टी इसके पास जो है मॉर्गेजी के पास जो है वो एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन है। इसलिए कोई भी ऐसी कंडीशन जो है मॉर्गेजी के मफाद को नुकसान पहुंचाता है तो इसलिए ये कंडीशन जो है वॉइड करार दी है। आप यूँ समझा जाएगा कि भाई कोई ऐसी कंडीशन था ही नहीं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जनाब अगर यानी कोई बंदा ऐसा कंडीशन लगा सकता है अगर उसने प्रॉपर्टी किराए पर दी हो, लीज पर दी हो, टेनेंसी पर दी हो, किराए पर दी हो या ठेके पर दी हो, तो ऐसी कंडीशन लगा सकता है कि ट्रांसफ़र करता है कि भाई जब मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं तो अब ये प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दें या किसी तीसरे बंदे को दे, मेरी ऑफिशियल असाइनी को दे। तो अब वो कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया है आपसे ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं आए डिसलाइक करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।